बट साहब स्वीडन में टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह हासिल किया जा सकता है? अच्छा, स्वीडन में टैक्सी लाइसेंस हासिल करने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले आपके पास स्वीडन का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और वो ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए। फिर आप फॉर एग्जाम्पल आपने बी लाइसेंस पास किया, उसके 2 साल गुजरने के बाद आप टैक्सी लाइसेंस के लिए एलिजिबल आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर से आए हो, फॉर एग्जाम्पल आपको आए हुए अभी 1 साल हुआ है और आपके पास अपनी होम कंट्री का लाइसेंस है, क्योंकि वो लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड है, उस 1 साल के अंदर आप बी लाइसेंस स्वीडन का कर लेते हो, फिर आपको 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप टैक्सी का लाइसेंस पास करके आप उसे फौरन चला सकते हो। अब आते हैं रिक्वायरमेंट के अंदर। आप इसके 2 टेस्ट होते हैं, एक सेफ्टी का, एक लॉ का। आपने वो दोनों थ्योरी के एग्जाम पास करने हैं और वो दोनों स्वीडिश लैंग्वेज में होते हैं, वो इंग्लिश में नहीं होते। तो उसके लिए आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि क्या अगर आपको स्वीडिश आती है पास कर सकते हो? नहीं पास कर सकते। आप बिल्कुल पास कर सकते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको स्वीडिश का एक लफ्ज़ नहीं आता, लेकिन उन्होंने वो दोनों टेस्ट जो है पास किए हैं। उसकी वजह वो पास किस तरह किए हैं, क्योंकि वो जो उनके पास एक डाटा पड़ा हुआ है सबके पास ना, टैक्सी के लाइसेंस से रिलेटेड, तो उसको वो समझ लो कि सादा अल्फाज में उनका रट्टा लगा लेते हैं। कुछ लफ्ज़ों की पहचान हो जाती है, वो एक दो ट्राई देने के बाद वो लाइसेंस, वो जो थ्योरी के टेस्ट हैं वो पास हो जाते हैं। अब ये दोनों टेस्ट पास करने के बाद अब ड्राइविंग का टेस्ट हो गया। ड्राइविंग के टेस्ट की फीस है 1800 करोड़, और इसमें आपको 35-40 मिनट गाड़ी चलानी होती है। अब गाड़ी चलाते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक तो मिलियो गाड़ी चलाओ, दूसरा पैसेंजर फ्रेंडली गाड़ी चलाओ। अब पैसेंजर फ्रेंडली गाड़ी क्या होती है? अब जो इंस्ट्रक्टर बैठा होता है ना, वो टेस्ट ले रहा होता है टैक्सी का, वो एक मिसाल देता है कि आपके पीछे जो पैसेंजर बैठा हुआ है, आप समझो उसने हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ है, तो इतनी स्मूथ गाड़ी चलाओ कि आप हार्ड ब्रेक नहीं करो, आप यूँ स्टेयरिंग तेज़ी से नहीं घुमाओ कि उसकी कॉफ़ी ना गिरे। वो मिसाल से देता है कि आप स्मूथ गाड़ी चलाओ। अगर आप उसके मुताबिक वो गाड़ी चलाते हो तो वो आपका वो लाइसेंस पास हो जाएगा। उसके बाद आप वो जो अप्लाई करोगे, उसकी 2300 करोड़ फीस है, पिक्चर वगैरह दोगे, तो वो लाइसेंस बन के वो आपका आ जाएगा। तो बट साहब जो सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस है उस पे उबर टैक्सी या ऐप टैक्सी चला सकते हैं? उस पर अपनी स्वीडन के अंदर आप नहीं चला सकते। कुछ मुल्कों में मुझे पता है जिनके पास जो सादा लाइसेंस होता है ना, वो थोड़ी बहुत कोई परमिशन लेते हैं, उसके बाद वो ऐप टैक्सी चला सकते हैं। लेकिन स्वीडन के अंदर अगर आपको उबर ऐप टैक्सी भी चलानी है, बोल्ड कुछ भी, तो आपको प्रॉपर टैक्सी लाइसेंस चाहिए। चलें बट साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है आपने हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।